नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल बूंद जीएस कॉरिडोर में स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी के 25 बेस्ट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन जो है आने वाले बीपीएससी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ये सभी प्रश्न जो है बीपीएससी एग्जाम के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य। बिल्कुल सही, भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा कथन है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रमंडल की जो सदस्य देश है वो सभी देश स्वतंत्र है और उनकी संप्रभुता में कोई कमी नहीं होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा केवल वन, और केवल वन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। तो हम जानते हैं शासन व्यवस्था जो होती है, शासन प्रणाली जो होती है, दो तरह की होती है। पहला होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, दूसरा होता है संसदात्मक शासन प्रणाली। तो भारतीय संविधान जो है भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो इसका उत्तर होगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि हम जानते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसद जो है सरकार में मुख्य भूमिका निभाती है और संसद के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। इस तरह विधायिका का जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड में जो है ग्रेट ब्रिटेन में सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार की गठन की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब भारतीय शासन पर भारत की जो है संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली पर ही आधारित है। तो इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। पहला ऑप्शन है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व जो है डिफरेंस नहीं है बल्कि समानता है। दूसरा है द्विसदात्मक व्यवस्थापिका। भारत में भी द्विसदात्मक व्यवस्थापिका है और ब्रिटेन में भी द्विसदात्मक व्यवस्थापिका है। ये भी जो है सिमिलरिटी है, समानता है, न कि अंतर है। वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, ये भी जो है समानता है। इसमें जो है डिफरेंस जो है न्यायिक समीक्षा है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा जो है यूएसए से लिया गया है। ये यूएसए की मुख्य विशेषता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी नंबर, न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। लोकतंत्र, यस, भारत में जो है लोकतंत्र को, दल विहीन लोकतंत्र की डिमांड किसने किया। इस प्रश्न का उत्तर होगा महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण, दोनों जो थे दल विहीन लोकतंत्र, दल विहीन प्रजातंत्र के समर्थक थे। तो सी और डी दोनों जो है इसके राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है। भारतीय संविधान के विषय में जो कथन कहा गया है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये जो है एक स्टेटमेंट है, किसी संविधानविद के द्वारा दिया गया है। ये स्टेटमेंट भारतीय संविधान के बारे में किसके द्वारा दिया गया है। ये स्टेटमेंट जो है केसी वीर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में, भारत की जो राजनीतिक पद्धति है उसके बारे में निम्न से कौन सही नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ये भारतीय राजनीति के बारे में सही है। संघीय नीति, ये भी सही है। संसदीय पद्धति की सरकार, ये भी सही है, क्योंकि भारत में संसदीय पद्धति की ही सरकार स्थापित की गई है। भारत में जो है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है। इस तरह जो है इस प्रश्न का आंसर जो होगा डी नंबर होगा, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। डी नंबर जो ऑप्शन होगा ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है। मतलब कि विधि का, जहाँ कानून का शासन होता है, उसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। पहला कथन है
शक्तियों का परिसीमन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ विधि का कानून का शासन होता है वहाँ पर सरकार की शक्तियों की सीमाएं होती है। विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष जो है हर कोई बराबर होता है। सरकार के प्रति जनदायित्व, ये कथन जो है गलत है, क्योंकि सरकार के प्रति जन दायित्व नहीं होता है, बल्कि सरकार का जो है जनता के प्रति दायित्व होता है। स्वतंत्र एवं नागरिक अधिकार, ये भी सही है, क्योंकि विधि के जब शासन होता है तो स्वतंत्रता और नागरिक के अधिकार होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1, 2 and 4। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो संवैधानिक सरकार होती है वो कैसी होती है? पहला कथन है, जो राज्य कोई सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संवैधानिक सरकार वो नहीं होती है जो राज्य की सत्ता के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, बल्कि संवैधानिक सरकार वो होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ये जो उत्तर सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर केवल 2 होगा, बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? भारतीय और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, लेकिन अमेरिका में जो है ये समानता नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। अवशिष्ट शक्तियाँ तो ये भी जो है असमान है। तीसरा, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये जो है दोनों देशों के राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है। चौथा है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ये जो है सिर्फ इंडिया में होता है, अमेरिका के उच्च सदन में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा केवल 3 और ए नंबर जो है उत्तर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्न में से कौन एक नहीं है? जो गणतंत्र की अवधारणा है उनमें से कौन जो है एक नहीं है? कहता है, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, एक ऐसी राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये जो है गणतंत्र की भावना है, गणतंत्र की अवधारणा है। दूसरा है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में होता है, बिल्कुल सही। गणतंत्र राज्य उसी को कहते हैं जिसमें सुप्रीम पावर जो होता है, सर्वोच्च शक्ति जो होती है, निर्वाचित राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में निहित होती है। सी ऑप्शन कहता है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये जो है गणतंत्र की व्यवस्था नहीं है। चौथा ऑप्शन है, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो ये भी जो है गणतंत्र की अवधारणा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो अवधारणा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? किसने कहा था कि भारत जो है अर्धसंघात्मक राज्य है? तो केसी वीर ने कहा था कि भारत जो है अर्धसंघात्मक राज्य है, क्योंकि भारत की संविधान में, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ एकात्मक सरकार की विशेषता है तो कुछ संघात्मक सरकार की विशेषता है। इसलिए केसी वीर ने कहा था कि भारत जो है एक अर्धसंघात्मक राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो है जी ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न का देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के बृहद होने के क्या कारण है? भारतीय संविधान के इतना बड़ा होने का क्या कारण है? क्योंकि इसमें अनेक संविधान का अनुभव समाविष्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये भी सही है। ये प्रशासन के से बहुत सारे विस्तृत प्रावधान हैं। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये भी सही है कि भारत जो एक बहुत बड़ा देश है और इसके शासन से संबंधित है, इसलिए ये जो है बड़ा हो गया है। चौथा है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है हालांकि सभी उत्तर सही है, लेकिन कमीशन ने ऑप्शन नंबर डी को जो है सही उत्तर चुना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा एक संघीय लक्षण होता है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान एक संघीय लक्षण होता है।
एकहरी नागरिकता जो है संघीय लक्षण नहीं होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय लक्षण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एकहरी नागरिकता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संसदात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। अध्यक्षात्मक सरकार जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में संसदात्मक सरकार है। संघात्मक सरकार भी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो इस तरह जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, अध्यक्षात्मक सरकार। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है। किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। तो भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें कौन से सिद्धांत जो है अंतर्निहित है। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी मंत्रिमंडल होते हैं, जो भी सरकार के गठन करते हैं, वो संसद के ही सदस्य होते हैं। दूसरा कथन है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास मत प्राप्त होता है तब तक ही वे पद पर बने रहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है जब तक मेजोरिटी जो है संसद में होता है तब तक सरकार में रहते हैं, और जैसे ही अपने विश्वास मत खो देते हैं तो वो जो है सरकार से इस्तीफा दे देते हैं। तीसरा कथन है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ये जो है गलत है, क्योंकि राज्य का अध्यक्ष प्रेसिडेंट होता है और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है। जो संसदीय स्वरूप का शासन है उसका मुख्य लाभ क्या है। पहला ऑप्शन है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष होता है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। ये प्रश्न जो है आईएएस की प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें जो है कार्यपालिका जो सरकार होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्यों है, मतलब इसका मुख्य कारण क्या है, इसके पीछे की क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ये जरूरी नहीं है। संसद संविधान का शोषण कर सकती है। ये भी जरूरी नहीं है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये भी जरूरी नहीं है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह संसदीय शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता है। ये भी प्रश्न जो है आईएएस की प्री एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। बिल्कुल सही है, भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है। दूसरा प्रश्न है दूसरा स्टेटमेंट है भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। बिल्कुल, भारत जो है संप्रभु राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ये भी सही है। इसका मतलब इस प्रश्न का चारों ऑप्शन सही है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। ये सभी जो प्रश्न है ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है और इस प्रश्न का उद्देश्य यही है कि बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था कि कुछ प्रश्न जो है डिफिकल्टी लेवल के प्रश्न होंगे, तो इसलिए इन प्रश्नों को दिया जाएगा और वो उनका जो मेन उद्देश्य ऐसा ही है कि स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे और उसको डिफिकल्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। भारत की जो राजतंत्र है, भारत में जो भी लोकतंत्र है, सरकार की व्यवस्था है, उसमें कौन जो है विशेषता नहीं है। एक संविधान संगत सरकार, ये जो है भारतीय राजतंत्र की विशेषता है। विधि के शासन, ये भी है। लोकतांत्रिक सरकार, ये भी है। जो सत्तावादी सरकार है, ये जो है भारत की राजतंत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। सुशासन की विशेषता कौन नहीं है। जवाबदेही, ये सुशासन की विशेषता है। पारदर्शिता, ये भी है। कानून का नियम, ये भी है।
लाल फीताशाही जो है सुशासन की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। यहाँ पे भी नई प्रश्न पूछता है। तो भारतीय समाज का जो है, भारतीय संविधान का जो है कल्याणकारी राज एक प्रमुख दर्शन है। राजनीतिक समानता भी प्रमुख उद्देश्य संविधान का। समाजवादी राज्य भी भारतीय संविधान की एक व्यवस्था है, लेकिन साम्यवादी राज्य जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। अगर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, ये जो है आपको किसी भी तरह लग रहा है कि ये जो है हमारे एग्जाम में हेल्प करेगा, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लोगों को ये जो है फ़ायदा हो।